हमने गन्ना दिया है खम्बारखेड़ा फैक्ट्री को और गन्ना हमारा करीबन 17 लाख रुपए का गन्ना हमने बेचा था और जिसमें अभी करीबन 6 लाख रुपए हमारा आया, 11 लाख रुपए हमारा अभी बाकी है फैक्ट्री पे। अभी हमारा गन्ना मार्च तक सप्लाई हुआ था तो अभी हमें दिसंबर तक का ही पेमेंट हो पाया है। ठीक है, अभी आगे का पेमेंट नहीं हुआ है। कुछ फैक्ट्री की कमी की वजह से फैक्ट्री पेमेंट लेट देती है और अदर फैक्ट्रियां जो हैं उनका सभी का पेमेंट हो चुका है। ऐसा करीबन पिछले 8 से 10 सालों से चल रहा है कि जो हर बार गन्ना फैक्ट्री लेट भुगतान करती है। इस बार 20 रुपये सरकार की तरफ से बढ़ाए गए थे। पिछली बार 350 रुपये रेट था, इस बार 370 रुपये रेट है। तो 370 रुपये के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, लेकिन जो गन्ना भुगतान है, भुगतान की लेट बर लेट समस्या वही बनी हुई है। सरकारी सिस्टम है इसका कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए। जिस दिन का आप गन्ना तौलाते हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली जो बाई प्रोडक्ट्स हैं चीनी मिल के उनका सदुपयोग होता है, उनसे हमको इकोनॉमी आती है और इंडस्ट्री को जब बाई प्रोडक्ट से इकोनॉमी आएगी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब से करीब 4-5 साल पहले मैक्सिमम, सबकी नहीं कह सकते, मैक्सिमम यूनिट ऐसी थी जिसका चीनी गन्ना सप्लाई के बाद 6 महीने तक डिले था। कुछ ऐसी थी इनका 1.5 साल तक डिले था, 2-2 साल भी डिले था। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी कि आज हमने गन्ना सप्लाई किया, उसका पेमेंट 2 साल बाद हो रहा है। आज की पोजीशन ये है 90% शुगर इंडस्ट्री 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दे रही है। गन्ना उत्पादन किसान कर रहा है, उससे किसान को एथेनॉल उत्पादन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी आमदनी पे, क्योंकि वो तो गन्ना उपजाएगा, गन्ने का जो रेट होगा वो पैसा पाएगा, उससे एथेनॉल का कोई डायरेक्ट लिंकअप नहीं होता। हाँ, इनडायरेक्ट ये है कि जब वो चीनी पे बनाती थी चीनी मिल तो उसको पैसा थोड़ा डिले मिलता था, उसकी सेल आउट करने या इन सब प्रॉब्लम की वजह से, मार्केट वैल्यू को देखते हुए। लेकिन जब एथेनॉल में चला गया और एथेनॉल ब्लेंडिंग करने लगा पेट्रोल में, तो एक तरफ जहां हमारी जो नेशनल रुपीज़ हैं इंटरनेशनल मार्केट में उनका जाना कम हुआ, दूसरी तरफ हमारे किसानों को शीघ्र भुगतान सुलभ हुआ।